आखिर क्या हुआ जब बर्बरीक ने चलाया कर्ण के कवच पर अपने 3 अमोघ बाण। जी हाँ दोस्तों, क्या होता अगर बर्बरीक कर्ण पर अपना 3 बाण चला देते? क्या सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण बर्बरीक के तीनों बाणों को काट पाते? क्या बर्बरीक के 3 बाण कर्ण के कवच कुंडल को भेद पाते? दोस्तों, बर्बरीक और महादानी कर्ण दोनों ही एक शक्तिशाली योद्धा थे। दोनों का पराक्रम अपने आप में अविश्वसनीय था। दोस्तों, बता दें कि कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि माता कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। कर्ण की खासियत ये थी कि वो कभी भी किसी को भी दान देने से पीछे नहीं हटते थे। कोई उनसे कुछ भी मांगता था तो वो दान जरूर देते थे, और महाभारत के युद्ध में यही आदत उनके वध की वजह बनी। कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था, उसके साथ दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती थी, और महाभारत युद्ध के दौरान ये बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई कि वह मध्यम में जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहा होता है, तब वहाँ एक भिक्षुक का वेश धारण करके उनसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं। इसके बावजूद कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बर्बरीक की। दोस्तों, बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिल्यावती नाग कन्या माता के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अंजन पर्व और मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। दोस्तों, बर्बरीक को उनकी माँ ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिसके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए, तब इनकी शक्तियों का परिचय प्राप्त कर बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी। माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। ईर्ष्यापुत्र वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान की चिंता थी बर्बरीक हारने वाले सेना का साथ देंगे, और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने वेश बदलकर अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने पहुंचे। बर्बरीक युद्ध के लिए जाने ही वाले थे। अचानक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के सामने आ गए और उनके पास 3 बाण देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे, और उन्होंने कहा कि चुनौती दे अगर श्रेष्ठ धनुर्धर है तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाइए। बर्बरीक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ क्षण में सभी पत्ते गिरकर श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। इस तीर ने श्री कृष्ण के पैर को भी भेद दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम में बर्बरीक की तीरंदाजी का पता करने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। इसी कारण उनको उसकी ताकत का पता चल गया था। जब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किस तरफ से युद्ध करोगे, तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि अपनी माँ को वादा कर चुके हैं, जिस पक्ष की भी हार होगी मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। तो दोस्तों, इससे आप सभी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण के आगे बर्बरीक टक्कर पर हो सकते हैं, और दोनों में अगर युद्ध होता तो दोनों की हार कभी नहीं होती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।